दोस्तों सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम जैसा कि 21 जनवरी को हो चुका है और ऐसे में आपने पेपर लीक का मामला तो देख ही लिया होगा। इससे पहले मॉर्निंग की वीडियो में मैंने आप सभी को दोस्तों शेयर किया था कि जो ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ अभ्यर्थियों की जगह जो है वो दूसरे बच्चे जो है वहाँ पे पेपर दे रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरह की बहुत सी न्यूज़ जो है मॉर्निंग में आपने देखी होगी, बट पेपर लीक का मामला जो है अभी हाइड चल रहा था। लेकिन ये अभी आपने देखा होगा कि पेपर फर्स्ट को लेकर के चल रहा था, जैसा कि आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट में था और सेकंड शिफ्ट में जो है आपका पेपर फर्स्ट था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पेपर फर्स्ट यानी जो सेकंड शिफ्ट में इवनिंग वाला पेपर था उसकी ज़्यादा शोर आपने देखा होगा उसका कि पेपर फर्स्ट जो है लीक हुआ है, बट ऐसा नहीं था। पेपर फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी पेपर जो है लीक हुआ है। अभी यहाँ पे आप लोग इसका पूरा प्रूफ देख सकते हैं, सब कुछ डिटेल है। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ है कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें चली हैं, इतने कितने में जो है पेपर जो है एक तरह से कहें कि बेच दिए गए हैं उन अभ्यर्थियों को। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों क्या ये सही है, क्या आपका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा, कब तक कराया जा सकता है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे जो आर्टिकल है दोस्तों देख पाएंगे, सीटेट पेपर लीक मामला, पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ पेपर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तरीके से ये धांधली हुई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था, जिसकी तैयारी विकास शर्मा और उसके कोचिंग सेंटर के टीचर प्रभात ने पहले से कर रखी थी। पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला। उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को भेजा। कुलदीप ने प्रभात को व्हाट्सएप किया। आप देख सकते हैं पूरा जो डिटेल इनका दिया गया है। प्रभात ने चेक किया कि पेपर को हल ठीक किया गया है या नहीं। इसके बाद विकास को दिया गया। विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों को अलग अलग जो है 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। एक छात्रों का था और दूसरा छात्राओं का। एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था। इसे 50-50 हज़ार रुपये में अभ्यर्थियों को बेचा गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह भी देख सकते हैं, विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों को 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और एक छात्रों का था, दूसरा छात्राओं का। और ये भी चीज़ें हैं कि ये कितने में गया है, देख सकते हैं 50-50 हज़ार रुपये में अभ्यर्थियों को बेचा गया, यानी एक अभ्यर्थी को जो है 50 हज़ार रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये चीज़ें। मैसेज डिलीट किए मोबाइल की होगी जांच। विकास शर्मा ने पुलिस को बताया कि पेपर अभ्यर्थियों को भेजने के बाद मोबाइल से उसे डिलीट कर दिया था। मोहित यादव का मोबाइल पुलिस ने चेक किया तो उसने भी डिलीट कर रखा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ जो 4 महीने 5 महीने से जो है कंटिन्यू लगे हुए हैं कि उनका सीटेट का एग्ज़ाम सामने है और उस पर फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कुछ भी हैं, आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। इससे पहले भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है इस तरह की चीज़ें दोनों ऑनलाइन एग्ज़ाम में देखने को मिली थी। तो उसमें ये हुआ था कि जिस सेंटर्स पर ऐसा हुआ था उस सेंटर को जो है रद्द कर दिया गया था, मगर ऐसा नहीं था कि सभी ज़िले के सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी सेंटर पर ऐसा हुआ हो। जहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो जिस सेंटर पर ये सारी चीज़ें चली थी वहीं पर जो है उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया था, वहाँ की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, उससे पहले ऑफलाइन में भी ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सेंटर पे देखने को मिलती थी, मगर यही होता था कि जब सारी चीज़ें सामने आ जाती थी तो उस सेंटर के जितने भी बच्चे, वहाँ का सेंटर ही रद्द कर दिया जाता था। तो ये चीज़ें होती थी, मगर इस बार क्या कुछ है ऐसा है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम पेपर फिर से होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर बता रही हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पिछला पूरा डाटा, मैंने बताया ना कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी गलत है, और ऐसा करने से उन बच्चों जो पढ़ लिख कर, जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं और ये लोग जो है आगे निकल जा रहे हैं। जब एक पात्रता परीक्षा में आप देखिए, एक पात्रता परीक्षा है, सीटेट हो या फिर टेट हो, जब इसमें इस तरह की धांधलियाँ दिख रही हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो अभी कोई वैकेंसी आ जाए तो क्या उसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जबकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आप सब जो है, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी आवाज़ उठाएं सोशल मीडिया पर कि इन सारी चीज़ों पर रोक किया जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी जो बच्चे आप लोग मांग कर सकते हैं कि जो है अगला जो है नेक्स्ट सीटेट कराया जाए और इसको कैंसिल कराया जाए, बट जहाँ तक चीज़ें देखने को मिली हैं पिछली बार के अकॉर्डिंग, तो सीटेट फिर से जो है सीबीएसई बोर्ड जो है सीटेट का एग्ज़ाम नहीं कराता है। जो होना होता है वो हो चुका होता है। हाँ, जिस सेंटर पर होता है उस सेंटर को ही रद्द कर दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि सभी ज़िले के सभी बच्चों के सेंटर्स रद्द किए जाएँ या पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। अभी तक सीटेट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अभी भी जो कुछ भी हुआ है सीबीएसई बोर्ड सीटेट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आपके एग्ज़ाम को लेकर के नहीं दी गई है कि पेपर कैंसिल होगा या फिर से कराया जाएगा, ये डेट है। इसको लेकर के अभी जो है सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से शांत है। तो और भी जांच इसको लेकर के चल रही हैं। तो आप लोग जो है अभी अपने आगे के लिए जो भी चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, ना कि इधर उधर की। ये तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा, बट जो है जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, जो सेंटर्स हैं उनको रद्द किया जा सकता है। बाकी और भी चीज़ें बहुत डीपली तरीके से जाँच चल रही है। जैसे अब पेपर फर्स्ट को ही देखा जाए तो पेपर फर्स्ट को लेकर के चीज़ें ज़्यादा वायरल हो रही थी, मगर दोनों पेपर के साथ ऐसा हुआ है। यानी पेपर फर्स्ट में भी हुआ है, पेपर सेकेंड में भी हुआ है, दोनों पेपर में हुआ है। अगर रद्द होगा तो दोनों पेपर होगा, नहीं तो फिर कोई नहीं, इनमें से दोनों में से कोई नहीं होगा। तो ये थी इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों अगर आप ये मान के चलें कि जो आपका एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि यही मानकर अभी आप लोग चलिए। सीबीएसई बोर्ड बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो जो है इस तरह का कदम उठाएगी, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग ये मानकर चलिए। अगर आंसर की बात करें दोस्तों, तो आंसर की आपकी 15 दिन के बाद आ जाएगी, यानी जो है 5 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर रिजल्ट की बात करें तो सीबीएसई अपने टाइम पर ही रिजल्ट देता है। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी फरवरी लास्ट तक जो है आपको सीटेट का रिजल्ट मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड बाकी दोस्तों ओएमआर से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ओएमआर शीट पर मिस्टेक हुआ है तो क्या हमारा रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा। इसको लेकर के मैं डिटेल वीडियो आप सभी को बता दूंगी कि किस तरह से आप। बहुत से बच्चों के कमेंट ये आ रहे थे कि मैम ओएमआर शीट मैंने फ्रंट पेज जो आपका होता है, जहाँ पे रोल नंबर, बुकलेट, कोड वगैरह फिल करना होता है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन के बबल फिल करने होते हैं, सिग्नेचर उसमें, बट उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी बैक साइड में आपको अपना पर्सनल डिटेल यानी नेम और आपके फादर नेम और जो सेंटर्स का नाम होता है वो सेंटर्स नेम और कोड फिल करने होते हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि मैंने बैक साइड देखा ही नहीं और वहाँ पे मैंने नहीं फिल किया है, तो मैम क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी, मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी आपने तो फ्रंट पेज अगर सब कुछ सही होगा तो बैक साइड नहीं किए होंगे तब भी जो है वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों ने गलतियां की थी, जिसकी वजह से ही अगर पिछली बार देखें तो आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन जो है आंसर की जो आई थी ना वो 15 तक आई थी। तो उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लिया गया था, यानी 20-25 दिन पर आंसर की आई थी, जबकि उससे पहले बहुत पहले एक हफ्ते में आंसर की आ जाती थी, या फिर 15 दिन से पहले ही आपके आंसर की दिख जाती थी। उसका रीज़न यही था कि बहुत से बच्चे 2 बार से जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो बहुत से बच्चे ना समझने की वजह से, ना जानकारी की वजह से ओएमआर शीट में बहुत गलतियां किए थे, जिसकी वजह से उसकी जो है चेकिंग की गई है और उसको बहुत एक सीरियल वाइज सारी चीज़ों को देखा गया है, इस वजह से उसमें लेट हुआ था। तो इस बार जो है वो चीज़ें और जल्दी सही हो जाएंगी। और इस तरह की गलती अगर आपका जो है रोल नंबर सही है और बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो रोल नंबर मेन होता है, और बाकी चीज़ें आपने जो राइट की होंगी उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जैसे ही कोई नोटिस आएगी, कोई अपडेट आएगी, आप सभी को जो है मैं शेयर करूँगी। ओएमआर शीट से रिलेटेड आप ये भी बता सकते हैं आपने कौन सी गलती की है, किस तरह, क्योंकि इसको लेकर के बैक साइड को लेकर के ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए थे, तो उस पर मैंने बता दिया है। बाकी आपसे अगर कोई अदर गलती हुई हो या फिर रोल नंबर को लेकर के, या बबल फिल करने में, या कुछ आपने कोई निशान वगैरह, स्क्रैच वगैरह कुछ कर दिया हो, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे लास्ट यही कहूँगी कि आप लोग आगे की प्रिपरेशन जारी रखें। अगर आपको लग रहा है कि सीटेट क्वालिफाई आप कर चुके हैं, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, जैसा कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, जनरल का तो 90+ है, और अगर आप स्टेट वाइज जो है ओबीसी, एससी एसटी इनका 82 पर क्वालिफाई होता है। बाकी अदर स्टेट का, ये तो यूपी का है कि आप 90 पे, जनरल वाले तो हर स्टेट में 90 पर ही होते हैं, बट अगर आप यूपी के हैं तो ओबीसी, एससी एसटी जो भी हैं 82 पर क्वालिफाई होते हैं। वहीं बिहार में 75 नंबर पर भी क्वालिफाई हो जाते हैं SC/ST। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने मैच किया होगा ना तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं।
बाकी आप लोग आगे की प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखें और इस तरह से अपना इधर उधर टाइम न वेस्ट करें। आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसे कंटिन्यू रखें। अगर आपको लग रहा है इसमें नहीं निकला है या नहीं निकल पाएगा तो आप फिर से जो है रीस्टार्ट करें और टेट या सीटेट जो भी है उसको टारगेट लेकर के चलें। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। बाकी आपका जो कुछ भी करना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।